मोए लाए देओ भजन की बेईमाला, 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 हमें लाए देओ भजन की बेईमाला। ये माला मीरा ने जपी थी, ये माला मीरा ने जपी थी। जहर पिलाए गए नंद लाला, हमें लाए देओ, हमें लाए देओ भजन की बेईमाला। सिया के पिय संग परे रे, लखनऊ के राय धाम। राज के बूझब भरतपुर, नृप के जय बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री राम जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना रह सकते हैं? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, लक्ष्मण जी भी नहीं रहेंगे, और भरत राज्य नहीं करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजड़ हो जाएगा। असभ्य चारे और छाड़ो को, शोक कलंक कोटे जने हो। भरत अवस देहो जो बराजू, कानन का राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अपयस युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहे निराम राज के भूखे, धर्म धोरी न बेसै रस रूखे। गुरु गृह बसो राम तज गेहू, नृपसन से बर दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति ही नहीं है। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन में न गए तो भरत जी के राज्य में विधन करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो नह लागयो कहो हमारे, नह लागे कछु हाथ तुम्हारे। जो पर आस की न कछोई, तो कहे प्रगट जनावो सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो कि मैंने दिल्ली की है। राम सरस सुत कानन जोगू, काह सुने तुम कहो लोगू। उठो वेद सोए करो उपाई, जय वेद शोक कलंक नसाई। रामसरी का पुत्र क्या बन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि बात शोक कलंक जाय, उपाय करे कुल पालही। हट फेर राम जात बन जन, बात दूसर चालही। जिमे बान बिनु दिनु प्राण बिनु, चंद बिनु जिमे जामिनी। तिमे अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समुझ दो जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही
श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे वामनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख ले तो सही है। सके शिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम, हित ते कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतर न दे तो सैर सरू की, मृग चितव जनु बागिन भूखी। व्याधि असाधि जाने तिन त्यागी, चली कहत मत मंद अवागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती है, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरबत हो रही है। ऐसे देखती है मानो बाघिन हिरनियों को देखे रही हो। तब सखियों ने रोग के असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज करत यह देव बेगोई, कीन से सजस करे न कोई। ए विधि बिलपय पुर नर नारी, देखो चालय को टिकगारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरा है बेसमक जरे ले सासा, कवन राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजाय कोलानी, जनो जलचर गन सूखते पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से चल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का श्रमदायक व्याकुल हो। अत्य बेसात बस लोग लोगाई, गए माँ तो पह राम गोसाई। मुख चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर वह सोच मिट गया। नव गया अंदर गोबीर मनो, राज अलान समान। छूट जान बन गबन सुने, और आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए कपड़े पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरि दो आता, मुदित मात पद नायो माता। दीन आशीष लाए और लीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े नौछावर किए। बार बार मुख चुंबते माता, नयन ने जल पुलकित गाता।
गोधरा के पुनः हृदय लगाए, सर्वस प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम भरकर जल भरकर भर आया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदन कछु कहे जाई, रंक गनद पदवी जनो पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन मही तारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, कहाँ तात जननी बलिहारी, कबय लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कहे अवध अगाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतया अवधि है। जे चाहत नर नारी सब, अते आरते वाते। जिम चातक चातक त्रसित, भ्रष्ट शरद ऋतु स्वात। मंगल भवनया मंगलयारी, द्रवयो सुदशरथ अजेर बिहारी।